अगर आप पिछले 6 वर्षों में देखें तो अनपैसिव पर सैकड़ों लोग चमकदार वस्तुओं की ओर कूद पड़े। मैं 7 नाम ले सकता हूं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। वे कहां हैं? और मैंने उनमें से कुछ को कंपनी के खिलाफ बुरा बोलते हुए देखा है कि मैं अब यहां हूं, ये कंपनी बूम, ये आदमी 20 साल से यहां है, मुझे वह आदमी नहीं मिल रहा, मुझे कंपनी नहीं मिल रही। और जो संस्थापक चले गए हैं वे बेल के टॉवर की तरह फैल गए हैं। वे गए हैं। आप जानते हैं क्यों? वे कह रहे हैं, ओ मेरे भगवान। अब अनुमान लगाओ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वो छोड़ दिया। सच में ने होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वे देखते हैं वो अभी भी यहाँ हैं। पिछले 1.5 साल में जो भी बकवास हुई, श्री मेपोर कहाँ है? मेपोरा, वो अभी भी यहाँ है। वो अभी भी यहाँ है, लड़ाई लड़ रहा है और हम जीतने वाले हैं। हम बड़ी जीतने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करो। और अगर आप इसमें हैं और इसमें बने रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है। हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे हमने केवल कूद कर किया है, और हम खुश होंगे कि हमने वह अतिरिक्त कदम उठाया। क्योंकि जैसे कॉलिन ने कहा, आप मुझे बताइए कि आप इसके बिना कहाँ होते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि कोई लॉन्च ही नहीं होगा। ऑनर पैसिव के बिना अपने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होगा, ओ ये 1 साल लगा, ये लगा। हे भगवान, आप क्या चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो एक जीवन काल तक चले? कई जीवन काल? या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो 90 दिन तक चले? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो 90 दिन तक चले? आप इसे अभी ढूंढ सकते हैं। मैं आपके लिए एक ढूंढ लूंगा। मैं आपको 1 घंटे में एक बिजनेस दे सकता हूं। मैं एक ढूंढ लूंगा। अब यहाँ क्या मार्केटिंग करना आना चाहिए, ट्रैफिक पता होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए एक ढूंढ सकता हूं। उनमें से कुछ केवल एक बार ही भुगतान करते हैं। मुझे वो पसंद है जो एक बार भुगतान करें और $1 मिलियन कमाएं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये हास्यास्पद है। अगर आप सोचें कि लोग क्या कहते हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं। ये ऐसा है, कुछ लोग यहाँ हैं, मैं 6 साल से हूं, वे मुझ पर कुछ कर्ज रखते हैं। ओह हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कॉलिन ने कहा, अगर आप पैसिव पर नहीं होते तो आप भी इंतजार कर रहे होते, लेकिन कुछ भी नहीं के लिए। समय तो चलता रहेगा, लेकिन आप अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। किसका इंतजार कर रहे हो? मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अपने बिलों के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, जो आपकी आय से कम हो? ये एक लंबा इंतजार है। ये एक लंबा इंतजार है। खैर, यही सब मैंने कहा। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सभी लोग जो मुझसे संपर्क किए हैं और कहा है ये, अब हम इसे व्यावसायिक रखने की कोशिश करते हैं। क्रिस, हम भगवान से प्यार करते हैं। हर देश, चाहे कोई भी धर्म हो, क्रिस, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और सुनो, इतने सारे तारीफें हैं कि मैं हैरान रह गया। यह मुझे और प्रार्थना करने की इच्छा देता है। तो फिर से, ये कोई धार्मिक बात नहीं है। यह एक परिवार है जो भगवान के प्रेम पर आधारित है, और यह एक शानदार बात है। तो जारी रखिए। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे भी प्रार्थनाएं पसंद हैं। ये मेरी मदद करता है। एक और बड़ा धन्यवाद जावियर, अंग्रेजी में कुछ बेहतरीन सामग्री देने के लिए। वह अब एक अंग्रेजी वेबिनार कर रहा है। जावियर, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। जो तुम कर रहे हो, करते रहो। और हमारे सामान को साझा करने के लिए धन्यवाद। नौगमा, हमारे सामान को साझा करना, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिस्मा प्रोडक्शंस एक नया है। हे धन्यवाद बिस्मा प्रोडक्शंस, हमारे सामग्री और सही चीजें साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। पैसिव और डीजे, बट एक और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अमीन सिंह पटेल, सुनो, और भी बहुत कुछ है। मुझे अपनी चीजें भेजो। उन्हें मुझे एक निजी संदेश में भेजो ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी मुझे मिले उसे साझा करूं। मुझे परवाह नहीं है अगर 5 यूट्यूबर्स मुझे हिंदी में भेजते हैं, मैं इसे साझा करने वाला हूं। क्रिस, एक मध्य पूर्वी व्यक्ति ने मुझे एक संदेश भेजा है, और मैं ये बात ब्रैग से नहीं कह रहा हूं। तुम हमारे पसंदीदा हो। माफ करना कॉलिन्स और मार्टी, मुझे एक चाहिए। मुझे तुम्हें यह बताने दो। मैं यह कहूंगा, मुझे विश्वास है कि एस्टन बाफर उसी रास्ते पर हैं जिस पर जीसस क्राइस्ट थे, कि भगवान चाहता है कि हम ऐसा महसूस करें। और बाइबल में सबसे बड़ी बात अगर तुम पढ़ोगे तो वो है, कभी मत डरो, उनका ख्याल रखो जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते। बिल्कुल महत्वपूर्ण।
मुझे नहीं लगता कि मैं इस बिजनेस में होता अगर ये उस बारे में नहीं होता। कम भाग्यशाली लोगों का ख्याल रखना। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाइबल में पढ़ता हूँ उसमें लिखा है कि हमेशा लोगों का ख्याल रखो जिन्हें मदद की जरूरत है। ये वही है जो ये कंपनी कर रही है। ये कॉलिंस मैनर के सवाल का जवाब है। तुम बिना क्या करोगे? मैं खुश हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं उत्साहित हूं क्योंकि मुझे पता है कि भगवान इस कंपनी को हमारे संघर्षों और कठिनाइयों के बीच से सीधे आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबसे ऊपर आएंगे, आप सभी सबसे ऊपर आएंगे। हम सभी के लिए चीजें बदलने वाली हैं। शायद बहुत तेज नहीं, लेकिन मार्टी ने कुछ देशों के बारे में कई अच्छे बिंदु उठाए। $500 अतिरिक्त हर महीने एक पूरी तरह से शानदार जीवन शैली है। धन्यवाद तो आओ यार शुरू करते हैं। क्रिस, धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम हमेशा हम सबको उत्साहित करते हो क्रिस, और आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। प्रार्थना अच्छी होती है। मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है। मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है, और यह कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोगों में, मैंने कहा खासकर मेरे जीवन में, हमेशा से प्रार्थना रही है। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना वास्तव में अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, यह कंपनी का दिल है। इस कंपनी का दिल मानवता के बारे में है। आप जानते हैं, मैंने कहा मानवता को इससे हटा दो। यदि आप इसमें से मानवता को निकाल दें तो कोई निष्क्रियता, कोई व्यवसाय नहीं है। यह अपने पड़ोसी की देखभाल करने और एक दूसरे की मदद करने के बारे में है। आप अतिरिक्त के साथ क्या करेंगे? और यह हमें वापस ले जाता है कि अगर कुछ भी ना हो तो अतिरिक्त क्या होगा? क्या होगा यदि कोई निष्क्रियता ना हो? आप जानते हैं, जहां आपके पास अधिकता भी हो, कुछ नहीं। आप जानते हैं, हम अभी भी रहेंगे। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे क्रिस, मैंने हमेशा कहा, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई संघर्ष कर रहा हो। तो आप अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं और आपका घर ढह गया है, तो आप कहीं दूर भटक रहे हैं, और हर बार आपके मन के पीछे आपने कहा, ओह काश मैं वापस जा पाता तो जिंदगी बेहतर होती, लेकिन मैं यहाँ हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। शायद अगर मैं घर वापस जाऊँ, आप जानते हैं, लेकिन फिर अगर आपके लिए कोई घर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अभी भी वहां संघर्ष करते रहेंगे, अपने ही दुख में डूबे रहना। लेकिन भगवान का शुक्र है, हमारे पास एक घर है जिसे ऑन पैसिव कहा जाता है। भगवान का शुक्र है, हमारे पास एक घर है जहां हम संघर्ष कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी दैनिक गतिविधियों में संघर्ष कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे लिए एक जगह है। जब यह तैयार होगा, हमारी जिंदगी बेहतर होगी। यही है जो हमें लेना है। आप जानते हैं, यही है जो मैं हर दिन लेता हूं। मैं खुद को सांत्वना देता हूं। मैंने कहा, अगर ऑन पैसिव ना होता तो क्या होता? हे भगवान, तो मेरी जिंदगी बस 9 से 5 तक होगी, जब तक मैं मर न जाऊं। अगर आप बीमार हो जाते हैं और आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? आप अपने बिल भी नहीं चुका सकते, और उम्मीद करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पागल हो गई है। कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कोई नौकरी नहीं, अब कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। आप जानते हैं, कंपनियां हर दिन बंद हो रही हैं। बंद कर दो, लोगों को नौकरी से निकाल दो। अगर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है तो क्या होगा? आप इस व्यवसाय में नहीं है, बस कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब आपके पास उम्मीद करने के लिए कुछ है, तो हर बार जब आप परेशानी में होते हैं, कहिए भगवान का शुक्र है मेरे पास ऑन पैसिव है। यही है जो हमें हर दिन कहना चाहिए। भगवान का शुक्र है मेरे पास ऑन पैसिव है। जानते हैं, प्रार्थना करें, आश मुफारा, जैसा कि क्रिस ने कहा, हम श्रीमान के लिए प्रार्थना करते हैं, आश मुफारा। तो चीजें जितनी संभव हो सके सुचारू रूप से चल सके, तो हमारी जिंदगी का ख्याल रखा जाएगा। तो हर बार जब आप मुसीबत में हो, बस कहिए, भगवान का शुक्र है मेरे पास ऑन पैसिव है। धन्यवाद भगवान, मेरे पास ये है। भले ही आप इसे अपने जीवन काल में न देखें, सोचें, ओह मैंने इंतजार किया, भले ही आप इसे अपने जीवन में न देखें, तो याद रखें, ये एक पीढ़ीगत धन है। आप एक स्थायी विरासत बना रहे हैं। आपके बच्चे आपको याद करेंगे कि हमारे दादा या हमारे पिता या हमारी माँ हमारे लिए कुछ छोड़ गए। यही हमें सोचने की जरूरत है। अगर मैं अभी इसका आनंद नहीं ले पा रहा तो मेरी पीढ़ी इसका आनंद ले। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी पीढ़ी को दुख न सहना पड़े जो मैंने अनपैसिव के कारण सहा है। एक ऐसा स्थान है जो हमारी पीढ़ी को बदल देगा।
हमारी कहानी को बदलें, अपनी खुद की इतिहास को फिर से लिखें, क्योंकि हमने इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए लेखन किया। तो यही मैं हर दिन सोचता हूँ। जब मैं यहाँ लेटा हुआ था तो मैंने कहा भगवान का शुक्र है, ये निष्क्रिय है,